नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम 1 to 1 में हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद बहरानी जी। हम उनसे बात करेंगे किडनी रोग के संबंध में, इससे बचाव के संबंध में, साथ ही इस बीमारी से लोगों को किस तरह जागरूक किया जा सकता है उसके संबंध में। डॉक्टर बहरानी जी समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में किडनी रोग के बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं और शिविर का आयोजन करते हैं। सर, किडनी रोग जो है इसके पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? दूसरा, इस बीमारी के प्रति लोगों को बहुत जल्द पता नहीं चल पाता है, इसके लक्षण क्या है? इस संबंध में आप थोड़ा बताएंगे दर्शकों। किडनीज़ की प्रॉब्लम दो टाइप की होती हैं, एक अक्यूट किडनी इंजरी, एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अक्यूट किडनी इंजरी में पेशेंट को कभी यूरिन इन्फेक्शन होता है, कभी स्टोन की परेशानी होती है, कभी ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से, कभी दर्द की दवाइयाँ खाने की वजह से। इन सब कंडीशंस में अक्यूट किडनी इंजरी होती है, जिसमें थोड़े समय की इंजरी की वजह से किडनीज थोड़े समय के लिए काम करना कम कर देती हैं। ऐसे में ट्रीटमेंट करने के बाद वो रिकवर हो जाती हैं और किडनीज़ की प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में नहीं रहती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर वाले मरीज को होती हैं, या लंबे समय से किडनी का ट्रीटमेंट नहीं करने की वजह से प्रॉब्लम आती है, पेन किलर्स खाने की वजह से आती है, उस कंडीशन में पेशेंट्स को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। किडनीज़ की प्रॉब्लम में पेशेंट को यूरिन आना कम होता है, शरीर में सूजन आती है, और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट में दर्द, फीवर, यूरिन में जलन, बार बार यूरिन आना, कभी पेशाब में खून निकलना, कभी पेशाब का कलर चेंज होना, जैसे कभी प्रोटीन लीकेज भी यूरिन प्रॉब्लम्स और किडनी प्रॉब्लम्स के संकेत रहते हैं। इसके लिए मतलब पेशेंट को किस तरह से अवेयर रहना चाहिए? पेशेंट्स को कभी भी अपनी यूरिन कम आना, ये सब संकेत, पेशाब का कलर चेंज होना, शरीर में सूजन आना, पैरों में सूजन आना, पेट में सूजन आना, चेहरे के नीचे, आँखों के नीचे सूजन आना, ये सब संकेत होते हैं कि किडनीज़ में कुछ प्रॉब्लम है। किडनीज़ हमारे पीठ के साइड में रहती हैं, दोनों किडनीज़ रहती हैं हमें। अगर कभी पेट में दर्द होता है तो हमें किडनी स्टोन के लक्षण के लिए भी सावधान रहना चाहिए। पेशाब में जलन होती है तो हमें यूरिन इन्फेक्शन के लिए सावधान रहना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसमें क्रिएटिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्रिएटिन कितना होना चाहिए और उसकी जांच कब कब कराना चाहिए? क्रिएटिनिन एक पदार्थ है जो शरीर की मसल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये जब किडनी फेलियर होता है तो क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती जाती है। नॉर्मल क्रिएटिनिन की रेंज 0.5 से 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ता है शरीर में तो वो किडनी रोग वाले पेशेंट्स को चेक करने के लिए क्रिएटिनिन रेगुलरली करते हैं। अब हम लोग जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उनको नियमित रूप से क्रिएटिनिन महीने में एक बार करने के लिए बोलते हैं, या जो ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ रेगुलरली खा रहे होते हैं उनको 2 महीने में भी एक बार किडनी का चेकअप कराने के लिए या क्रिएटिनिन का चेकअप कराने के लिए बोलते हैं। यूरिन टेस्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें यूरिन में प्रोटीन लीक होता है तो वो भी चेक करना ज़रूरी रहता है। डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है पेशेंट को? कितना इन्फेक्शन बढ़ जाता है जब उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है? जब पेशेंट्स को शरीर में से किडनीज़ एकदम काम करना बंद कर देती हैं। किडनी डिजीज़ के कई स्टेजेस होते हैं। लास्ट स्टेज जिसको CKD स्टेज 5 बोलते हैं, उस कंडीशन में किडनीज़ का काम जो है यूरिन बनाने का, शरीर में ख़राब पदार्थ को बाहर निकालने का, शरीर में से एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का, शरीर में पोटेशियम को रेगुलेट करने का, या पानी बनाने का, BP मेंटेन करने का, ये सब नहीं कर पाती हैं। उस कंडीशन में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तब हम उनको सलाह देते हैं कि अब डायलिसिस करना चाहिए। लोगों में अवधारणा भी है कि डायलिसिस एक लास्ट प्रोसीजर होता है, उसके बाद मतलब पेशेंट के बचने के चांसेस कम होते हैं। इसके बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक अक्यूट इंजरी होती है, एक क्रॉनिक डिजीज़ होती है। अक्यूट इंजरी में हम 3 या 4 बार डायलिसिस करके हो सकता है पेशेंट्स की किडनी की रिकवरी आ जाए तो डायलिसिस स्टॉप भी कर सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जैसे कि लोगों को लंबे समय से डायलिसिस किडनीज़ प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही होती हैं, उस कंडीशन में हमें डायलिसिस चालू करके उन्हें रेगुलर डायलिसिस पे रहना पड़ता है, जिसको मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस कहते हैं। उसका दूसरा है, अपन लोग या तो पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं या पेशेंट को नई किडनी लगाने के लिए बोल सकते हैं। दोनों किडनी इन्फेक्टेड होने के बाद कितना चांसेस होते हैं मतलब पेशेंट को कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो उसके बाद वो सर्वाइव कर पाता है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद में किडनीज़ के सर्वाइवल और पेशेंट के सर्वाइवल दोनों डिफरेंट रहते हैं।
किडनीज़ का सर्वाइवल बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पेशेंट रेगुलरली अपनी मेडिकेशंस जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स खा रहे हैं कि नहीं, रेगुलरली डॉक्टर से चेकअप करा रहे हैं कि नहीं। इन्फेक्शंस होना किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में बहुत कॉमन है, जैसे कि कुछ बैक्टीरियल, फंगल या पैरासिटिक इन्फेक्शंस अगर किसी को होते हैं। किसी किसी को किडनी में रिजेक्शन आ जाता है दवाइयाँ नहीं खाने की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से। उन सब कंडीशंस में किडनीज़ प्रॉपरली फेल हो जाती हैं, फिर पेशेंट को वापस डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। लाइफ ऑन डायलिसिस पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। अगर अपन लोग डायलिसिस नहीं करते हैं तो ऑलरेडी पेशेंट अपनी लाइफ लूज़ कर सकता है, लेकिन अगर अपन डायलिसिस चालू कर सकते हैं तो हो सकता है पेशेंट को 10 या 15 साल डायलिसिस पे भी मिल जाए। कई सारे पेशेंट्स हैं जो करीब 15-20 साल से डायलिसिस करा रहे हैं और रेगुलरली डायलिसिस यूनिट में आते हैं और चेकअप में और फॉलोअप में हैं। आपके अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं हैं किडनी रोग पेशेंट के लिए? हमारे अस्पताल में अक्यूट किडनी इंजरी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यूरिन इन्फेक्शन, स्टोन प्रॉब्लम्स, ये सबसे रिलेटेड सुविधाएं हैं। और जिनको डायलिसिस सुविधा की ज़रूरत है हम उनको डायलिसिस की प्रोवाइड कराते हैं। किसी किसी को जब डायलिसिस की शुरुआत करनी पड़ती है तो उसमें गर्दन में नली लगाते हैं, उसको जुगुलर कैथेटर बोलते हैं, उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। जिन लोगों को हाथ में फिस्टुला बनाना है उसके लिए भी अपन लोग हेल्प कर सकते हैं। जिन लोगों को रेगुलरली डायलिसिस चाहिए और हाथ में फिस्टुला नहीं बना पा रहे हैं, उस कंडीशन में परमाकैथ बोल के एक गर्दन में एक और नली लगती है डिफरेंट थोड़ा टाइप की, वो भी सुविधा अपने यहाँ पे उपलब्ध है। सर, जबलपुर में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अभी और क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जो होनी चाहिए और अभी प्रेजेंट में क्या है? जबलपुर में किडनी ट्रांसप्लांट ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज और मेट्रो हॉस्पिटल में स्टार्ट हो चुका है। सिटी हॉस्पिटल में भी पहले ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं। अभी जबलपुर में ट्रांसप्लांट्स होने के लिए और थोड़ा समय और लगेगा, बट अभी कुछ मशीनें हैं जो हमें टेस्ट लगते हैं वो हमें बाहर भेजने पड़ते हैं, नागपुर भेजने पड़ते हैं या भोपाल भेजने पड़ते हैं। जो अगर मशीनें जबलपुर में आ जाएँ तो जबलपुर में भी हम लोग किडनी पेशेंट्स का प्रॉपरली हेल्प कर पाएंगे। आप किस तरह समय समय पर लोगों को इस रोग के प्रति अवेयर करते हैं? न्यूज़पेपर में, रेडियो में और न्यूज़ चैनल में, और जागरूकता रैली निकाल के कभी कभी गांव में फ्री कैंप्स करके पेशेंट को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आनंद बहरानी जी, जिन्होंने हमें किडनी रोग के संबंध में बताया, उनके लक्षण के बारे में बताया, साथ ही लोगों को इस बीमारी से किस तरह अवेयर रखा जा सकता है उसको लेकर भी वे प्रयास करते रहते हैं, उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय उपाध्याय के साथ सुनील खरे, MP न्यूज़ लाइव।